हेलो एवरीवन, हमने जो एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है अभी पार्टनरशिप चैप्टर का कि पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें हम एग्जिटिंग पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस हो रहा है वो करेंगे। ये अकाउंट का चैप्टर 3 है, क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसमें एग्जिटिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंजिंग वाला चैप्टर है। तो उसका हम एक वीडियो में देखे थे पूरा थ्योरी जो बेसिक था। अब हम उसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, राकेश, रमेश एंड राजेश शेयर देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो 5:6:4। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो दिया है 5:6:4। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 onward they agreed to share their new profit and loss ratio 3:2:1। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने एग्री किया कि हम अपने रेशियो में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिसको हम लोग 3:2:1 में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइंड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है या गेनिंग किया है। तो उसके लिए हमें उनके ओल्ड और न्यू रेशियो को बेस लेके हमें सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुट अप करना होगा। तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 5:6:4 है, जिसको हम लोग 5/15, 6/15 एंड 4/15 किए। 15 किसका है, ये तीनों रेशियो का टोटल। उसी तरह पार्टनर्स का न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में दिया 3:2:1, तो 3:2:1 को हमने 3/6, 2/6 एंड 1/6 लिखा। सेक्रीफाइस रेशियो का हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राकेश का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/15 माइनस न्यू है 3/6। तो यहाँ पर 15 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो 30 आया। तो 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो 5 × 2। और 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 3 × 5। तो 5 × 2 आपका 10 और 3 × 5 आपका 15। तो 10 - 15/30 हमारा क्या हो जाएगा, -5/30। मतलब बीइंग अ नेगेटिव इट्स अ गेनिंग रेशियो। हमारा जो यहाँ पर इक्वल आया वो नेगेटिव में आया रेशियो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेनिंग रेशियो में। उसी तरह हम रमेश का भी देखेंगे तो उसका ओल्ड रेशियो है 6/15 माइनस 2/6 हो जाएगा उसका न्यू रेशियो। तो उसका भी 15 और 6 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया तो 30 आया। तो 15 के टेबल में 32 टाइम्स में, तो 6 × 2, और 6 के टेबल में आपका 35 टाइम्स में, तो 2 × 5, तो वही 12 - 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/30। हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 2/30। अब राजेश जो तीसरा पार्टनर है, तो उसका हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो 4/15 है और न्यू रेशियो है 1/6। तो यहाँ पर 5, 15 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो 30 आया। तो 15 के टेबल में 32 टाइम्स में, तो 4 × 2। 6 के टेबल में 35 टाइम्स में, तो 1 × 5, तो 4 × 2 8, 1 × 5 आपका 5। तो 8 - 5/30 आपका क्या हो जाएगा, 3/30। तो यहाँ पर भी से डायरेक्ट रेशियो है तो हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप किया, आंसर डायरेक्ट आया तो वो सेक्रीफाइस है। अगर आंसर हमारा माइनस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गेनिंग में। तो उसको हमने लाइन से बताया कि राकेश ने क्या किया, गेनिंग किया, कितना, 5/30। रमेश और राजेश ने सेक्रीफाइस किया कितना, 2/30 एंड 3/30। अब इसमें ये समझना है कि एक ने कैसे गेनिंग किया और दो ने कैसे सेक्रीफाइस किया। तो रेशियो चेंज होने से क्या हो जाता है, जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो तीनों में वैसे तो जो डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होता है, बट जब चेंजेस होता है तो उसके वजह से किसी के प्रॉफिट में इंक्रीज होता है तो दूसरे के प्रॉफिट में डिक्रीज होता है। एक का बढ़ जाता है तो दूसरे का उतने से ही घट जाता है। तो यहाँ पर राकेश को जो 5 हिस्सा मिला है, 5 रेशियो जो मिला है, वो इन दोनों के रेशियो से क्या हुआ है, कम हुआ है। इसीलिए आप देख सकती हो कि रमेश का सेक्रीफाइस 2 है और राजेश का सेक्रीफाइस 3 है। तो इसके 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। मतलब इन दोनों ने दोनों के रेशियो को टोटल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/30 और 3/30, मतलब 5/30। तो इनके रेशियो में कमी हुई है और राकेश के रेशियो में क्या हुई है, इंक्रीजिंग हुई है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एग्जिटिंग पार्टनर्स के रेशियो चेंज होने से उनके रेशियो में इंक्रीजिंग होगा तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं, और कमी हो जाती है उसको सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।